मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय हिंदी गोधूली भाग 2 चैप्टर नंबर 4 नागरी लिपि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं, देर न करते हुए सीधे हम प्रश्न पर बात करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल पर अभी जो भी नए हैं वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो प्यारा सा कमेंट में लिखना है इस सवाल का उत्तर कि क्या होगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से मिलते हैं। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे मेरे प्यारे बच्चे। साथ सरनियों, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो किस समय का? बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। तो किस सदी से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। किस सदी से? 8वीं सदी से। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में कि अंग्रेजी भाषा में? जल्दी से उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दे कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। तो किस भाषा में की है? तो ये उन्होंने मराठी भाषा में की है। किस भाषा में? मराठी भाषा में की। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। 5वां नंबर प्रश्न में है मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो वो वर्धा में की। कहाँ में? वर्धा में की। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में? अपना जल्दी से कमेंट में बताएं कि सवाल का उत्तर क्या है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी,
1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वीं कर गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में 9 में करा उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? संस्कृत, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र। किस में दी? उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? तो किस में दी? अक्षर कथा में। अर्थात सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी बाकी है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। गुप्तों की राजधानी, किसकी राजधानी? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? देवनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनगर कहा जाता है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भगिनी, बहू। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है तो किसकी है? बहन की है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 में करा केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में लिखी गई है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 में करा पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल के राजाओं का। तो किस के राजाओं को दिया गया था? तो किस के राजाओं का? तो विजयनगर के राजाओं को दिया गया था। किसके? विजयनगर के राजाओं को दिया गया था। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में करा उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभाष्ट शैली, नागर शैली। तो क्या कहते हैं? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में करा देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले बने।
अर्थात इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में करा नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझने प्रश्न को कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी, सिद्धम क्या कहलाती थी? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो ये सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये वीडियो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण है। इस तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, हम हर एक चैप्टर का वीडियो आप तक लाता रहूँगा। प्रश्न संख्या 18 में का गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो कितना से अधिक? तो 2500 से अधिक। कितना से? 2500 से अधिक। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या में बढ़ते। प्रश्न में 19 में कह रहा है प्रश्न में 19 में कह रहा भारतीय लिपियों की कहानी। किसकी कहानी? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य, लीन बिलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। किनके? गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में कह रहा है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो क्या है? कौन सी सदी से है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे कि इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से है। तो आरंभ काल कब से? तो 12वीं सदी से। किससे है? 12वीं सदी से। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 में करा किस शासक ने अपने सिक्कों पर परम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित कराए थे? शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने कराए थे? शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने कराए थे? तो अकबर ने कराए थे। किसने कराए थे? अकबर ने कराए थे। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24 में बढ़ते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, इनमें से कोई नहीं। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। किससे ली गई? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते प्रश्न संख्या 24 से 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में कह रहा
मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है, नंदी नागरी है, देवनागरी है, मराठी लिपि है। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते। 26 में कह रहा है टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। तो टकसाल का संबंध किससे है? तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्के से है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27 के बढ़ते हैं। 27 में कहा किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को दी गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 में कह रहा मेरे प्यारे साथियों कि हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। कौन है? सरहपाद। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 में करा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशास्त्रित किस भाषा में है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल का आज का अंतिम सवाल था मेरे प्यारे साथियों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर